जय हिंद साथियों। कल बहुत सारे शिक्षक बीपीएससी ऑफिस गए थे। बीपीएससी शिक्षक सबको बुलाया गया था बीपीएससी चेयरमैन को लेकर कुछ बीपीएससी के मुद्दे पर बात करनी थी, कुछ राय मशवरा लेना था। उससे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी से जब बाहर निकले शिक्षक तो उनसे जो है मीडिया के लोगों के द्वारा सवालों का बौछार हो गया। बहुत सारे सवाल पूछे गए बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड और बीपीएससी सिविल सर्विस से भी रिलेटेड परीक्षा से संबंधित पूछा गया। खासकर आपको बता दें जो बीपीएससी का जो मुद्दा था कि कुछ जो राय मशवरा लेने का जो मुद्दा था वो छात्रों के प्रति था। हालांकि शिक्षकों को बुलाया गया था, जिसमें आपको बता दें 15 नवंबर को एक प्रोग्राम होना है जिस पर बीपीएससी चेयरमैन शिक्षक जो है बीपीएससी के जो कोचिंग के शिक्षक है उनसे हो सकता है छात्रों से बात करे, बात किन मुद्दों पर करे वो भी आपको हम बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें जब मीडिया से बात करते थे शिक्षक, जब बाहर जो अंदर में गए थे वो बाहर जब निकले तो मीडिया से बात करने के दौरान बहुत सारे बातों को चर्चा किए। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ऐसी बात भी होती है जो अंदर में चर्चा नहीं भी की जाती है, उसको भी मीडिया के लोग मीडिया के सामने जो है पेश किया जाता है। शिक्षकों भी द्वारा कुछ एक्स्ट्रा चीज को भी पेश किया जाता है जो बात अंदर में नहीं हुआ। हालांकि एक दो चीज आपको मुख्य चीज जो है वो आपको बताते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि टीआरई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात बोली गई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करवा सकते थे पहले, यानी टीआरई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा सकते थे, क्योंकि अन्य जितना भी परीक्षा लेती है बीपीएससी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले रिजल्ट से पहले करवाती है, तो टीआरई में भी करवा सकती है। इस बात को आश्वासन दिया। हालांकि अब छात्र तो रिजल्ट के इंतजार में है, क्योंकि बहुत सारे समय लग गया है। क्या बीपीएससी इस काम को कराती है नहीं कराती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये कंफर्म नहीं है। दूसरी बात है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो बात कर रहे हैं छात्र की, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, तो उस पर बीपीएससी ने कहा कि ये प्रोसेस ही गलत है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जब एग्जाम हमने लिया है सभी पदों पर तो सभी पदों पर रिजल्ट देना अनिवार्यता है। ऐसा करने से जो छात्र हैं वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट के द्वारा फिर ये जो मामला है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट उसको रद्द कर देना पड़ेगा। इसके लिए विभाग को जब आवेदन होता है उसी समय जो है प्रक्रिया करनी होगी। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर उस समय अगर प्रक्रिया की जाती है तो इस मामले को देखा जा सकता है। लेकिन अभी जो टीआरई का जो मामला है, आपने सभी क्लासों में आवेदन लिया है, सभी क्लासों में परीक्षा लिया है, तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट यहाँ पर सुटेबल ही नहीं हो रहा है। यानी कि सभी क्लासों का रिजल्ट आपको देना ही होगा। अगर किसी एक में रिजल्ट देते हैं अपने मन से भी तो वहां पर छात्र जो है कोर्ट जाने के लिए वैलिड होगा और कोर्ट में दावा कर सकता है कि हमने चारों परीक्षा दिया है तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मेरा कैसे आया, किसी एक सब्जेक्ट में रिजल्ट कैसे बीपीएससी अपने मन से रोक ले। इस बात को आप लोग समझे, क्योंकि जब आपने आवेदन किया है सभी क्लासों में तो वहां सभी क्लासों में आपको परीक्षा दिया तो रिजल्ट आना भी श्योर है। ठीक है, वहां पर आवेदन के समय ही इस चीज को ऑप्शन में यानी कि विकल्प के आधार पर अगर वहां पर चॉइस लिया जाता कि अगर आपने चारों में फॉर्म भरा है तो आपने किस पर प्रायोरिटी है कि पहला स्थान आपका किसका है, दूसरा स्थान किस क्लास का है, तीसरा स्थान किस क्लास का है, चौथा स्थान किस क्लास में आप जाना चाहते हैं, उस आधार पर बीपीएससी कर सकती थी। लेकिन अभी की माहौल में टीआरई परीक्षा हो चुका है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट संभव ही नहीं है। तो इस चीज को आप लोग श्योरिटी समझ जाए। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का जो मामला है ये कहीं से शूट नहीं कर रहा है इसमें और नहीं आएगा। ठीक है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट संभव नहीं है रिजल्ट से पहले। रिजल्ट के बाद जो भी सीट बचे फिर भी उस पर जो है बचे सीट पर रिजल्ट मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी हो, वो हो सकता है। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट कहीं से भी सही नहीं बीपीएससी को लगा। और उसके बाद डीवी जो है बीपीएससी के हैंड में है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट बीपीएससी करवाती है और बीपीएससी का काम है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, प्रमाण पत्रों की जांच करना, वो कर सकती है बेसिक रूप से। जो काम अभी बोल रही है आश्वासन दे रही है, लेकिन उम्मीद कम लग रहा है, क्योंकि अब रिजल्ट का समय है, रिजल्ट 10 दिनों में देना है। और बीपीएससी ने एक चीज बहुत बड़ा चीज बोला है कि हम तो रिजल्ट तैयार है मेरा जो है, यानी कि सबका स्कोर ऑल स्टूडेंट स्कोर जो है, ऑल स्टूडेंट का जो स्कोर है वो तो बन चुका है, क्योंकि आंसर से बना हुआ है। ठीक है, आंसर से बना हुआ है, यानी कि स्कोर कार्ड जो है वो रेडी है। ठीक है, जैसे ही कैटेगरी रोस्टर आएगा कैटेगरी वाइज सभी से स्टूडेंट को सेट किया जाएगा, सीटों के हिसाब से सेट किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये समस्या नहीं है। लगभग रोस्टर मिलने के एक हफ्ता का समय बीपीएससी को लगेगा रिजल्ट प्रकाशित होने में।
तो साथियों जो चीज है वो क्लियरली समझे, और जो चीज नहीं है उसको हवा हवाई समझने से कोई फायदा लाभ नहीं है। जो सही है सो सही है, जो होने वाला है वही होगा। ये भी बीपीएससी करवा सकती है, हालांकि टीआरई के केस में होगा नहीं होगा ये आश्वासन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज है, क्योंकि रिजल्ट में भी अब जल्दी रिजल्ट का भी प्रेशर है बीपीएससी को, क्योंकि समय ज्यादा लगा है, उधर रोस्टर के कारण बहुत सारे लेट हो रहे हैं। लेकिन टीआरई 4 में तो एक चीज है कि टीआरई 4 में डीबी आपको पहले होगा, डीबी आपको पहले होगा, ठीक है। और बहुत सारे छात्र जो है डोमिसाइल की चर्चा मीडिया में कर रहे थे, और मीडिया वाले तो डोमिसाइल की बात की, तो आपको बता दें डोमिसाइल बीपीएससी के हैंड में नहीं है। बीपीएससी डोमिसाइल थोड़ी लागू कर सकता है। बहुत सारी चीज मीडिया वाले डोमिसाइल पर बात कर रहे हैं। डोमिसाइल से बात करना है तो सरकार से कीजिए, डोमिसाइल सरकार लगाएगा, नियम सरकार बनाता है, ना कि बीपीएससी बनाता है। कोई भी शिक्षक बहाली हो या कोई भी बहाली हो, उस प्रक्रिया में कैसे करना है, यह प्रक्रिया जो है वो सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार तय करेगी, ना कि बीपीएससी। बीपीएससी को सिर्फ सीट दिया जाता है और परीक्षा लेने का जो है उसको परमिशन दिया जाता है, परीक्षा लेती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के रिजल्ट का सारा डिटेल जो है क्लियर करके वो विभाग को सौंपता है। विभाग ज्वाइनिंग करवाता है, बीपीएससी भी ज्वाइनिंग नहीं करवाता, ज्वाइनिंग विभाग ही करवाएगा। तो इस चीज को समझे, जो सही चीज है उसको समझना आपके लिए काफी जरूरी है, भ्रम में नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक बाहर निकल गया बोल दिया कि नहीं डोमिसाइल लग गया या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, नहीं। जो सही है उसको मानिए, सही गलत को पहचानिए, समझे। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी गेट पर जाकर बोल रहा है कि नहीं डोमिसाइल लग गया 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। जो चीज सही है, जो चीज होने वाला है वही होगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है बीपीएससी से जुड़ा हुआ, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, हम आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप सबको एक चीज कहना चाहेंगे कि आज दीपावली का दिन है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये दिन आपका और आगे भी जो समय है आपका भविष्य है उज्जवल हो, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।